कितना दूर है यार यहाँ से? ज्यादा दूर है। अरे थोड़ा सा वो दिखाई देता है, दिखाई नहीं रहा। भगवान भोलेनाथ यहाँ पे एक दिन के लिए रुके थे। भाई हालत खराब हो गई चलते चलते। काफी ऊंचाई पे है यार। फाइनली पहुंच गए मंदिर हम लोग। ये मंदिर जो है यहाँ पे बना हुआ सतयुग का बताते हैं पूर्वज लोग, और ये हवन कुंड है। यहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने इसमें हवन यज्ञ किया है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर घाटी में देवताओं का वास है। तो वहीं नैनीताल जिले के भीमताल रीजन में सबसे ऊंची पहाड़ी घाटी में स्थित है भगवान शिव का एक ऐसा दिव्य धाम जिसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, जहाँ भक्तगण अपने जीवन की शांति, मनोकामनाओं की पूर्ति और मोक्ष की तलाश में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे भगवान शिव के उस अद्भुत स्थान का जिस पहाड़ी पर वो माता पार्वती के साथ रुके थे। लेकिन उस पहाड़ी पर जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लगभग 2000 मीटर यानी 6000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद भी छोटा कैलाश नामक ये पहाड़ पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास पैदल ट्रैकिंग करने के बाद उस स्थान पर पहुंचा जा सकता है और तब जाकर बाबा के दर्शन होंगे। तो कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारे साथ बाबा के दर्शन जरूर करिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं बाबा के धाम छोटा कैलाश पर्वत। तो यात्रा की शुरुआत काठगोदाम से लगभग 25 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच पिनौरा गांव के भावरी धारा नामक स्थान से होती है, जहां देखने को मिलता है ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां और श्री आदि कैलाश लिखा हुआ बोर्ड, जहां से हमें ट्रैकिंग करके लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऊंची चोटी के पहाड़ पर चढ़कर जाना था। और जब हम ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं तो रास्ता बिल्कुल पतला पगडंडी जैसा होता है, और इतने पतले रास्ते पर भी पहाड़ों से नीचे पत्थर गिरते रहते हैं, जिसके कारण से ये रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, पहाड़ों पर रास्ता बनाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन वहीं कुछ दूर मजदूर भी लगे होते हैं इस रास्ते को सही करने में, और जब उनसे पूछते हैं कि ये रास्ता कब तक बन जाएगा, तो वो कहते हैं कि आने वाली शिवरात्रि तक ये रास्ता यात्रियों के लिए पहले के मुकाबले और सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अगर कहें तो ट्रैकिंग के हिसाब से ये रास्ता जैसा भी है काफी ठीक है। करीबन भैया 3 किलोमीटर तक ऐसी चढ़ाई है, बाप रे, और रास्ता भी गजब है। पूरी सांस फूल रही है, बोला ही नहीं जा रहा है। और हमें उस टॉप पे जाना है, ऐसी खड़ी चढ़ाई। और आप पहाड़ी इलाकों में ये देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर भी ये लोग संघर्ष करते हुए जीवन की सबसे बेसिक नीड यानी पानी की टंकियां लगाकर और घर बनाकर रह रहे हैं, और उसके साथ ही साथ खेती भी कर रहे हैं और खुश भी हैं। तो इतना शांत वातावरण देखते हुए हम भी आगे बढ़ते जाते हैं। अब पूछना पड़ेगा, ये है रास्ता, ये है, 2 रास्ते हैं, एक ये है एक ये है, असली कौन सा है पूछना पड़ेगा, पूछते हैं। गर्मी हो गई, कोई दिख नहीं रहा यहाँ। तो रास्ता इधर से नहीं, आगे से है, इधर से है रास्ता। अपन रॉन्ग साइड आ गए, यहां से है रास्ता। देखिए
पता भी नहीं लग रहा। यहाँ पे देखिए आप, व्यू देखिए, व्यू देखो भाई, क्या बेहतरीन व्यू है। तो इस छोटा कैलाश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पे एक दिन के लिए रुके थे माता पार्वती के साथ। इस कारण से इस जगह का नाम ही छोटा कैलाश रख दिया गया है। और है भी कैलाश की तरह बिल्कुल शांत शुद्ध वातावरण। इसी बीच गांव के लोग भी यहाँ बसे हुए हैं। गांव होते होते मंदिर के ऊपर पहाड़ पे जाना है हमें, वो उस साइड, उस पहाड़ पे। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको, उस टीले पे जाना है। वहां पे है भगवान भोलेनाथ का स्थान, जिसे कहा जाता है छोटा कैलाश। यार तकरीबन 1.5 किलोमीटर हो गया मुझे चलते हुए। कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है तो कभी नीचे। अभी समय तो ढलाई है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही पहाड़ आ जाता है, चढ़ना पड़ता है, हालत खराब हो जाती है। ये देखिए, अभी तो ढलान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोगों के घर भी बन रहे हैं पहाड़ों पे, और रास्ता भी काफी खतरनाक है और बहुत पतला रास्ता ऊपर जाने का। अभी तो ढलान में जा रहे हैं, उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही चढ़ाई आई हालत खराब हो जाएगी। अरे बाप रे, अब बिल्कुल ढलान है, पैर बिल्कुल स्पीड में नीचे जा रहे हैं। उधर नदी है, गौला नदी बोलते हैं, बिल्कुल यही जाती है नदी हल्द्वानी की तरफ, जिसे गौला नदी कहा जाता है। नदी बिल्कुल, पानी तो सूखा हुआ है। तो ये लिखा है, हर हर महादेव आदि श्री कैलाश, भगवान शिव के धाम को गंदा ना करे, गंदा करने पर भगवान शिव की तीसरी आंख आपके प्रति खुल सकती है। काफी सही लिखा हुआ है इस पे, गंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फाइनली वो गेट आ गया जहां से हमें जाना है ऊपर, छोटा कैलाश। ये है देवों के देव महादेव आदि छोटा कैलाश धाम पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो इसी गेट से ऊपर होते हुए हमें जाना है। तो वहीं इस धाम के बारे में कुछ अन्य मान्यताएं ये भी हैं कि त्रेता युग में भगवान शंकर ने राम रावण युद्ध को इसी पहाड़ी से देखा था, जिसके बाद से ही इस पहाड़ी को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाने लगा। हर हर महादेव, हर शंभू। चढ़ते रहो भोलेनाथ का नाम लेके। हाय, काफी ऊंचाई पे है यार, बस अब पहुंच ही गए। यहाँ से आधा किलोमीटर और दूर होगा। पहाड़ पे चढ़ना मामूली बात नहीं है, हालत खराब हो जाती है। ये देखो आप रास्ता, एडवेंचर तो है, लेकिन एडवेंचर के साथ साथ हालत भी खराब हो जाती है। महादेव भी ऐसे ही स्थानों पे रहते हैं, दुनिया से दूर, कटे हुए, शांत बिल्कुल जगह पे। थोड़ा आराम करते हैं, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई है। देखो आप कहाँ बैठे हम, ये पानी की पाइप गई है, इस पे बैठे हैं। वाकई में भाई 3 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है चढ़ने में। अब आप सोचिए, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं
वो कैसे रह रहे होंगे। आदत तो हो गई है, लेकिन फिर भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आना, वाकई पहाड़ी होना आसान बात नहीं है। खैर चलिए चला जाए, थोड़ा सा आराम कर लिया। ज़्यादा आराम करेंगे तो दिन बड़ी जल्दी ढलता है यहाँ पे, रात भी हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे चलते चलते जब हम मंदिर से मात्र 1300 मीटर दूर यानी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते हैं, तो वहां खाने पीने की दुकानें और मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने की सामग्री की दुकानें मौजूद होती हैं, जहां पर हम थोड़ा सा आराम करते हैं और पानी पीते हैं। तभी कुछ देर बाद दुकान के मालिक इस जगह और यहाँ के पहाड़ों के बारे में कुछ विशेष बातें बताने लगते हैं। ये जो व्यू दिख रहा है ना सूर्य प्रताप जी, ये आदिकला तिब्बत मानसून से मैचिंग करता है। ये जो है ये सामने वाला दृश्य, तो इसमें डिफरेंस इतना है, वो बर्फीली पहाड़ी है, ये अपना लुक लाइक चेंज करते रहती है। बारिश होगी तो हरियाली आएगी, इवन अगर क्या है तो थोड़ा ये मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़ा पीला कलर, और गर्मी आएगा थोड़ा सूखा पहाड़। अच्छा, तो मैचिंग करती है। गूगल पे सर्च मार के देखिएगा उसका व्यू, उसका चित्र और इसका चित्र लीजिएगा, आपको सेम दिखेगा। तो इतना सुंदर इन पहाड़ों के बारे में बताने के बाद और कुछ देर आराम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस छोटा कैलाश के इस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। तो यहीं पे खाने का भी है, कह रहे थे कि बैठना भैया, बिल्कुल बैठेंगे खाने के लिए, और यहीं से प्रसाद भी ले लिया। मात्र 1300 मीटर है, ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है लेकिन फिर भी है, और अब पहुंच ही जाएंगे महादेव के पास, छोटा कैलाश। चढ़ाई तो देखो भाई, क्या मस्त चढ़ाई है। यहाँ पे भगवान गणेश का छोटा सा पोस्टर, महादेव का ओम, और भाई वहां जाना है हमें उस चोटी पे, वो है छोटा कैलाश। और अभी तो हम यहीं पे हैं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। यहाँ से थोड़ा ही ढलान है, इसलिए जल्दी जल्दी चल पा रहे हैं। देखिए यहाँ से ढलान रास्ता है, और ये हवा सुनिए, हवा की आवाज सुनो केवल आप, शांति शांति। इसीलिए महादेव एकदम शांत जगह पे रहते हैं, मन को सुकून मिले ऐसी जगह। और यहाँ पे आने पर वाकई शांति मिल जा रही है। भले ही चढ़ाई तो खतरनाक है, चढ़ना बहुत पड़ रहा है, लेकिन भाई साहब जो यहाँ पे शांति है वो शहरों में नहीं है। तो भाई जीवन में ऐसी जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए, ट्रैकिंग करने, और आत्मा की शांति के लिए भी सुकून मिलता है। चलना तो भले पड़ेगा, लेकिन एक सुकून भी है। थोड़ी और चढ़ान है, चढ़ ही जाएंगे। अब देखो भाई, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा, ये ट्रैक चढ़ के वो ऊपर पहुंचना है। मुझे झंडा दिख रहा है इतनी दूर चढ़ना है। और अभी हम यहाँ पे हैं, इतने ऊंचाई से, बाप रे बहुत ऊंचे है भाई। मजा भी आ रहा है ऐसी जगह पे आके, लेकिन चढ़ना भी बहुत पड़ रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है।
हवा की आवाज़ सुनिए। पहाड़ों पर चलने वाली इन तेज हवाओं में हवा की आवाज ऐसी लग रही है जैसे मानो हवाएं भी ओमकार की ध्वनि में महादेव को बारंबार प्रणाम कर रही हों। तो इन तेज हवाओं के बीच धीरे धीरे पहाड़ पर चलते चलते और प्रकृति की सौंदर्य को देखते निहारते हम भी आगे बढ़ते रहते हैं उस स्थान पर जहां महादेव सतयुग से विराजमान हैं। भाई बोल रहे थे 1300 मीटर है नीचे, लेकिन भाई 1300 नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। अब कितना भी हो चलना तो पड़ेगा ही। बाकी हवा बहुत तेज चल रही है, हाइट पे भी है, इस कारण से भी बहुत ऊपर चढ़ गए और अभी और ऊपर जाना है। मान के चलो 700 मीटर और चढ़ना है, और पहाड़ पे 700 मीटर चढ़ना यानी 1.5 से 2 किलोमीटर चढ़ने के बराबर है। बोला तक नहीं जा रहा है। होए होए, लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा आराम करते हैं 10 मिनट, फिर उसके बाद चढ़ते हैं। तब तक आप एंजॉय करिए नज़ारे का। अब हिम्मत करके फिर से चढ़ते हैं। कई बार कह चुका हूँ मैं कि अब ऊपर चढ़ के आपसे मिलेंगे, लेकिन भाई इतना चढ़ना पड़ रहा है कि हालत ख़राब हो जा रही है चढ़ने में। अब थोड़ा आराम करके जाना है। इतनी देर से इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अंत में दिखता है मंदिर का झंडा, जिसे देखकर मन को अत्यंत शांति मिलती है, मानो सब कुछ हमने जीत लिया हो। मंदिर देख के इतना सुकून मिल रहा है कि अब फाइनली पहुंच गए महादेव के पास। कुछ दूर और चलना है, पहुंच जाएंगे। अब मंदिर पे पहुंच के आपसे बात करते हैं। तो इस मंदिर पर पहुंचने की यात्रा में केवल मैं ही नहीं शामिल था, आप भी मेरे साथ इस मंदिर की दिव्य यात्रा कर रहे थे। फाइनली पहुंच गए मंदिर हम लोग। तो इसी अनुभूति के साथ आप भी मानसिक रूप से बोलिए हर हर महादेव। तो पहाड़ों के बीच बसे महादेव के इस धाम को देखने के बाद कुछ भी शब्द कहने को रह नहीं जाते हैं। बस प्रकृति की सुंदरता को निहारते रहने का मन करता रहता है। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद दर्शन होते हैं कुछ श्रद्धालुओं के और देवों के देव महादेव के, जो आज भी खुले वातावरण में विराजमान हैं और दर्शन दे रहे हैं। और उनके पास बैठे पुजारी जी महाराज भक्तों को महादेव की महिमा का गुणगान बताने का कार्य भी कर रहे हैं, और भक्तगण भी महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं। तभी हम भी पंडित जी के पास प्रसाद लेकर देवों के देव कैलाशपति महादेव के दर्शन करने जाते हैं। और कुछ देर बाद पंडित जी महादेव की महिमा बताने लगते हैं और इस धाम का इतिहास भी बताने लगते हैं, जिसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। मेरा नाम अम्बादत पलड़िया है। मैं यहाँ पे एक सेवक हूँ। यहाँ पे 3 पुजारी ऑलरेडी हैं। मैं सेवक हूँ, तो 4 साल होने जा रहे हैं मुझे। मैं लगातार भगवान की यहाँ दर्शन करने आता हूँ। और ये मंदिर जो है यहाँ पे बना हुआ सतयुग का बताते हैं पूर्वज लोग। तो मेन उनकी स्थापना करी भोलेनाथ जी, वो जो यहाँ पे।
ये दीपक है, इसको प्रधान दीपक बोलते हैं। उसको कोई जलाता नहीं है 3 पुजारियों के सिवा। ये बड़ा वाला जिसमें फूल पड़ा है, जिसमें फूल पड़ा है, जी जी। हाँ ये। और ये हवन कुंड है, यहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने इसमें हवन यज्ञ किया है। अच्छा। 3 चीजें यहाँ की मेन है। यहाँ पे निःशुल्क सेवा वाले संबल होते हैं, उनका अधिकार होता है यहाँ पे। वह जो भी कार्य होगा यहाँ का भी मीटिंग होगी हैराखान विश्वधाम में होती है। कैलाश में मीटिंग नहीं हो करके हैराखान विश्वधाम में होती है। क्यों हैराखान विश्वधाम माना हुआ मन भगवान तो ये भी माने हुए, ये भी भोलेनाथ जी के हाथों के, साक्षात भगवान शिव जी के हाथों के हुए। तो ये मंदिर जो है सतयुग का बना हुआ है, द्वापर से पूजनीय है। द्वापर में जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, पांडव लोग जो थे यहाँ पे, उनके सारथी हुए पांडवों के कृष्ण भगवान। उन्होंने पांडवों से कहा आपकी विजय निश्चित तय है, आप चारों कैलाशों पर आज चलो। प्रथम पहले यहाँ पे पांडव पहुंचे थे। यहाँ पे प्रथम पूजा जो करी है भीम ने। ये मंदिर द्वापर से हमारा पूजनीय है। यहाँ पे इस डोरी के भीतर वही आदमी आएगा जो तेल में तला हुआ नहीं खाएगा। यहाँ दीपक जो जलता है घी का जलता है भीतर। ये मीन चीज यहाँ की हुई। आस्था से कोई आता है भगवान के यहाँ तो उसे फल मिलता है। और इतनी सुन्नियाबादी है, ये सारी मन्नत की है। जिसकी मन्नत पूरी हो गई वो अपने किसी सुन्नी को भी खोल जाएगा। बाद में बांधते समय 3 गांठें लगती हैं, खोलते समय किसी भी सुन्नी को खोल जाएगा। मन्नत है ना, धन्यवाद होती। ये मंदिर हमारा द्वापर से पूजनीय है। और ये शिवरात्रि में मेला वगैरह भी लगता शिवरात्रि के दिन 5-6 लाख आदमी होता है उस दिन यहाँ पे। जिस रास्ते आप आए हो उस रास्ते में 2 लाइन ऊपर को 2 नीचे को जाएंगी। 4 लाइनें बिल्कुल बरकरार रहेंगी। वहाँ से अलाउंस होगा, कोने पे माइक लगेगा। आप प्रवेश द्वार से आगे निकास द्वार से बाहर को जाइए। यहाँ से खड़े खड़े दर्शन करेंगे, बाहर को जाएंगे। इस शिवरात्रि को 24 घंटे यहाँ पर हवन यज्ञ होता है। वो अखंड ज्योत जलती है, जो आपको प्रधान दीपक बताया, पूजा उनकी होती है। मीन वही हुई। तो इस धाम की महिमा को सुनने के बाद मंदिर के दूसरी तरफ जाते हैं, जहां माता पार्वती का एक छोटा सा मंदिर विराजमान होता है और उसके बगल में ही पार्वती कुंड बना होता है, जहां महादेव और माता पार्वती की नृत्य करते हुए मुद्रा में एक सुंदर मूर्ति स्थापित होती है। और इस कुंड के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि छोटा कैलाश धाम में भोलेनाथ ने यहाँ पर जब वास किया था तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से यहाँ पर इस कुंड का निर्माण करवाया था, जिसे पार्वती कुंड कहा जाता है। बाद में कुछ वर्षों के बाद किसी के द्वारा इसे अपवित्र कर देने के कारण इसका जल सूख गया, जिसके कारण से इस कुंड तक पहुंचने वाली 3 सतत जो जल धाराएं थीं, वो विभक्त होकर यानी विलुप्त होकर इस पहाड़ी के तीनों छोरों पर जाकर थम गईं। और आगे मंदिर के दूसरे छोर पर मंदिर कमेटी के द्वारा एक धर्मशाला बनवाया गया है, जहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए रुकने का एक सुलभ प्रबंध भी है। अब कुछ देर बाद घंटियों से भरपूर इस मंदिर की सुंदरता को निहारने के बाद पंडित जी के द्वारा इस धाम और इस पहाड़ के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं। फिर वो कुछ देर बाद महादेव की एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाते हैं। आप भी इस भजन को सुनिए, लेकिन अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी नए स्थान के साथ उसको डिस्कवर करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाधराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैलासवासी नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
डमरू वाले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भभूति रमाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कण कण में भगवान तुम्ही हो, संतों की सेवा में तुम्ही हो, अपने हाथ सबके ऊपर फिराए भोलेनाथ तुम्ही हो, जय शंभो कैलाशपति जय, जय हो भगवान। आते तो होंगे ही लोग यहाँ पे। हाँ हाँ, आते रहते हैं। 10-5 आदमी आते ही हैं, इतवार के दिन अधिक आते हैं और सिटकुल में छुट्टियां मिलती हैं, फैक्ट्रियों में आ जाते हैं बेचारे। सही है, ऐसी जगह आना चाहिए। हाँ, मन जिसने बना लिया वो बेचारा आ जाता है। सही बात है, शांति है बिल्कुल। बिल्कुल एकदम शांत। इसीलिए तो भोलेनाथ यहाँ रुके। हाँ, कितनी थकाई लग जाए यहाँ पे तो आदमी 10 मिनट बैठेगा तो थकान गई। गई बिल्कुल। हाँ, क्यों? अरे आते आते हालत खराब हो गई, यहाँ पहुँचते ही बिल्कुल थकान दूर। यहाँ पे बहुत बढ़िया है।